न्यूज अपने दर्शकों को बता दें जो इस समय सामने आ रही है। चुनावों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने दरअसल एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लोग मुझे राजनीति में बुला रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है। अमेठी समेत हरियाणा में लोग कर रहे हैं विनती। लोगों की विनती है कि मैं उनके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। सुनिए क्या कुछ कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने। आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए और जरूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं तो जरूर मैं आऊंगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं और उनका क्षेत्र को चुनूं। आ रही है कि आप आइए और जरूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं तो जरूर मैं आऊंगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं और उनका क्षेत्र को चुनूं। तो रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान आपने सुना। दरअसल इससे पहले भी वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अमेठी, रायबरेली से उनका नाम भी सामने आ रहा था और सुगबुगाहट एक तरह से शुरू हो गई, लेकिन एकाएक वो बयान बंद हुआ। उसके बाद एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ने आज प्रतिक्रिया दी है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी को मौका देना चाहिए? चूंकि पहले वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और अब वो कह रहे हैं ना सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा में भी लोगों का कुछ इसी प्रकार का जो रुझान है। देखिए, कौन लोग उनसे मिले, किसने आग्रह किया, ये तो वो ही जाने। मैंने पहले भी उनका बयान सुना था, उसमें वो कह रहे हैं भविष्य में आऊंगा। अभी तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहां तो अब सभी जिसको भी चुनाव लड़ना है वो सभी बातें हो चुकी, केवल टिकटों की घोषणा होने वाली है जी। मुझे नहीं लगता कि इस समय उनके बयान का कोई महत्व है और इस चुनाव में उनके कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ने की संभावना है। ठीक है, हमारे साथ रमन मलिक जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपका भी स्वागत है रमन मलिक जी। मैं रमन जी के पास जाऊं उससे पहले मेरा वेद प्रकाश विद्रोही जी एक और आपसे सवाल है। आपने कहा कि वो अभी की बात नहीं कर रहे, भविष्य को लेकर अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को या आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा लड़ते हैं, मैदान में उतरते हैं इसी चुनाव में, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इससे या कांग्रेस को फायदा होगा? मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और अपनी इच्छा व्यक्त करने का पूरा अवसर है, परंतु वो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस बार कोई ऐसी संभावना है नहीं। वो भविष्य की कह रहे हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा, तो मैं किसी काल्पनिक सवाल का जवाब क्या दे सकता हूँ? अरे वेद प्रकाश विद्रोही जी, काल्पनिक कहा, उन्होंने खुल के इच्छा जाहिर की है। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ यूपी में बल्कि हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि मैं उनके संसदीय क्षेत्र को चुनूं। ये काल्पनिक कहां से है? भाई रॉबर्ट वाड्रा कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपकी बात समझ गया। पूरा बयान पढ़िए, सुनिए ना उनका। आप एक लाइन क्यों पकड़ते हैं जी? मैंने उनका पिछली बार भी पूरा बयान सुना था जी। उन्होंने कहा कि इस बार तो मेरी कोई संभावना है नहीं, मैं तो भविष्य में आऊंगा। तो कोई भविष्य की बात कर रहे हैं, आप केवल एक लाइन आप ये कह रहे हैं भाई वर्तमान में भविष्य की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो भविष्य को लेकर अभी बता रहे हैं कि वो भविष्य में चुनाव में आएंगे। वर्तमान में ऐसी कोई संभावना नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, हर व्यक्ति को राजनीति में अधिकार है जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि भाई वो भविष्य की बात कर रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया। पहले भी इस तरह की बातें आई हैं सामने। रमन मलिक जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी का बयान आपने सुना, जवाब आपने सुना और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा की क्या कुछ इच्छाएं हैं वो भी सभी के सामने है अब। हालांकि कांग्रेस पार्टी या फिर वेद प्रकाश विद्रोही जी का यह कहना है कि वो अभी की बात नहीं करे, चूंकि अभी चीजें सेट हो चुकी हैं। आपका क्या मानना है, जो ये एक तरह से इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं कि उनको ऐसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जहां से मैं देखता हूं मेरे को तो ऐसा लगता है कि वह
अप्रत्यक्ष तरीके से अपने घर की जो दुविधाएं हैं उनको जनता के बीच में लाने की चेष्टा कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर ये बात होती कि उनको इच्छा होती चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि परिवार की पार्टी है, तो वो कभी भी अपने घर में बात करके अपनी सासू माँ से, अपनी बीवी से, अपने साले से बात करके वो कर सकते थे। और अगर परिवार में एका होता तो वो कहीं से भी लड़वा सकते हैं। लेकिन जैसे मीसा भारती और वो जो दूसरे उनकी है बेटी लालू जी की जी। या उनके जवाई हैं, तो वो तो लड़ रहे हैं ना। तो वो जो परिवार की बात है वो सड़क पे क्यों आ रही है, इसका तो उत्तर कांग्रेस ही ज्यादा बेहतर देगी। क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रकार से बात करी है जो आप बता रहे हैं, फिर तो यही दर्शाता है कि ये तो परिवार में जो लोचा है वो सड़क पर आने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह बात की जाती तो ज्यादा बेहतर होता, जिस तरह से रमन मलिक जी का ही मानना है। अगर बात बाहर की जाएगी तो फिर उसको लेकर चर्चा तो होगी ना। आप करिए ना चर्चा, हमें क्या आपत्ति। मैंने बताया कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब वो किस संदर्भ में क्या उनसे पूछा गया, क्या उन्होंने कहा, ये तो आप वही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब जब रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र होता है तो कांग्रेस पार्टी अचानक से डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाती है? सवाल ये भी लगातार लोग जानना चाहते हैं। आपको हम कब डिफेंसिव मूड में, हम क्या कह रहे हैं? हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का, आपका भी है, मेरा भी है। अब कोई व्यक्ति अपनी बात कहने से, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई किसी को रोक सकता है क्या अपनी बात कहने से? ठीक मैंने आपसे कहा मेरा तो सिंपल सा विद्रोही जी, मैं एक चीज समझने की कोशिश करूंगा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा साहब को चुनाव लड़ने का है, तो वो जैसे अगर मेरे को चुनाव लड़ने का हो तो मैं अपनी पार्टी से बोलूंगा कि जी मैंने चुनाव लड़ना है। अगर आपको चुनाव लड़ना होगा आप अपनी पार्टी को बोलोगे। अब अगर पार्टी मेरे सास की हो या मेरे साले की हो या मेरी बीवी की हो तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि एंड में तो वही उनके मालिक हैं पार्टी के। तो ये पब्लिक में आके ये बोलना कि जी मैं अमेठी से, मैं इधर से, मैं यूपी से, मैं हरियाणा से, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि या तो उनकी इच्छा है और उस इच्छा को सुना समझा बोला नहीं जा रहा, माना नहीं जा रहा, और दूसरी जो हो सकती है वो ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को आघात पहुंचाना चाहते हैं। अब दोनों में से रमन मलिक जी, उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। रमन मलिक जी, क्या आपको लगता है अगर वो चुनाव में उतरते हैं, लड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? उतना ही नुकसान होगा जितना राहुल गांधी जी प्रचार करने जाते हैं तो होता है। चलिए, वो तो रमन मलिक जी आपका दावा है, लेकिन एक सवाल मेरा और है। जिस तरह से यूपी में जब चर्चाएं शुरू हुई रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, तो एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि रॉबर्ट वाड्रा क्या पता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी अपनी है, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं सुनी जा रही, तो बीजेपी क्या ऑप्शन दे सकती है, क्या विकल्प दे सकती है रॉबर्ट वाड्रा को? आपको लगता है? जी, आपको लगता है ऐसे? जी, मतलब कोई तो ऐसी, मतलब कपिल के जो राहुल गांधी काफी है कपिल शर्मा के पेट पे लात मारने के लिए। जनता टीवी को इस काम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी कॉमेडी नहीं चलेगी ना साहब। आप नहीं, रमन मलिक जी, आप एक और बात बताइए। आप कह रहे हैं अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है तो एक तरह से कॉमेडी है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई, अगर रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी में शामिल करने की बात करेंगे तो वो कॉमेडी है ना जी। जी, लेकिन लोगों, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई लोगों की इच्छा है कि मैं संसदीय क्षेत्र चुनूं, लड़ूं, क्या पता उनकी इच्छा इसी बार हो। प्रकाश विद्रोही जी, जो सवाल महत्वपूर्ण था, रमन मलिक जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, क्या आपका भी इसी प्रकार से मानना है? देखिए, रमन मलिक जी है, वे भाजपा के लोग हैं, ये डरे और घबराए हुए लोग हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि राहुल गांधी का अस्तित्व नहीं और राजनीतिक प्रदर्शन में नहीं, वो ये है, वो फला है, और दूसरी तरफ 24.7 घंटे राहुल 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 चिल्लाते रहते हैं। इनका आका मोदी जी गलत रहा हुआ है, उसे अच्छी तरह मालूम है। इंडिया अलायंस की सरकार आते ही सारी जांच होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड ने उनका चेहरा बेनकाब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो
सब चीजें सामने आई है, भ्रष्टाचारी वो साबित हो चुके हैं, जनता में वो जुमलेबाज साबित हो चुके हैं, इसलिए अनर्गल बातें करते रहते हैं। राजनीति में मुद्दों पर बात होती है, मुद्दों को भटकाने के लिए बेकार की बातें मीडिया के सहारे ये लोग प्रसारित करवाते रहते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया को भी विचारना चाहिए, क्या ये कोई मुद्दा है क्या? लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी देखिए, आपको भी पूरा नहीं, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने सवाल पूछा होगा, कल कोई मेरे साथ सवाल पूछो कि विद्रोही साहब आप चुनाव लड़ोगे, तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई पार्टी टिकट देती तो मैं लड़ दूंगा या साथ आ जाऊंगा। ये कोई मुद्दा है क्या? मेरी आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हरियाणा में इतने दुनिया भर के किसानों के मुद्दे हैं, 750 वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी बात पूरी तरह समझ आती है। आप जो कह रहे हैं आपने घोषणा पत्र के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया है, मैं उस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए वेद प्रकाश विद्रोही जी। रमन मलिक साहब का कहना है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा अगर इस तरह की बातें करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, इससे मीडिया का लेना देना किस तरह से है? आपकी बात अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा लगातार एक बार नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अगर बार बार जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है, इसको कांग्रेस पार्टी सही से एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जी अरे भैया कहीं क्यों नहीं दे रहे? आप लोग जाते हैं जबरदस्ती क्वेश्चन पूछते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, उसकी एक लाइन पकड़ लेते हो आप, न उसे आगे दिखाते हैं न पीछे दिखाते। अगर आप में दम है, आप सच्चे सुच्चे पत्रकार है, तो पहले उनका पूरा इंटरव्यू दिखाइए जो उन्होंने कहा है, और फिर किसी से सवाल पूछिए। किसी की देखिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, यही कारण था कि मैंने सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी अचानक से डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाती है, इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। बहरहाल वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी बात मुझे समझ आई। दिखाइए ना जनता टीवी पहले जनता टीवी में पूरा इंटरव्यू दिखाइए, मैं आपको प्रतिक्रिया दूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जितना वर्जन उन्होंने दिया था न्यूज एजेंसी को, उतना हमने सुना है। आप हमें मूर्ख समझते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही जी देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी, रॉबर्ट वाड्रा एक बड़ी शख्सियत है, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। नहीं वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक तरफ से बात नहीं होगी, दोनों तरफ से बात सुनी जाएगी। फिर मैं आपकी बात समझा जी, मैं आपकी बात समझा वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपकी बात समझा। आप ये कह रहे हैं कि भाई भविष्य के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जी। अरे सर एक लाइन तो सुन लीजिए, बोलिए वेद प्रकाश जी प्लीज। मैं कभी सवालों से नहीं भागता जी, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हर चीज का जवाब देता हूँ जी। पर मैंने कहा किसने क्या कहा, जब तक आप उसका पूरा इंटरव्यू आगे पीछे की बात नहीं सुनवाएंगे किसी को, एक लाइन पर कोई भी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता। चलिए ठीक है रमन मलिक जी, भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी का ये भी कहना है कि मुद्दों को लेकर बात कीजिए, इस तरह से इन चीजों को लेकर नहीं। रमन मलिक जी की क्लास टिप्पणी इस पूरे मुद्दे को लेकर। मैं एक बात कह सकता हूँ जी, रमन मलिक जी की। मैं अभी मेरे कांग्रेस मित्र बड़े जोर शोर से बोल रहे थे 1,76,000 करोड़, 1,82,000 करोड़ बड़ा होता है, 16,000 करोड़ जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का एक आय है, जिसमें से कि सिर्फ 37% हमारे को मिला, बाकी सारा विपक्षियों को मिला। अगर विपक्षी में जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने एमपी हैं और जितने प्रदेशों में हैं, उसके हिसाब से, इन तीनों मानकों के हिसाब से जितना जितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जनता टीवी को 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो चाहें तो एक बारी इसका डिवाइड करके दिखा दे कि जी भाजपा के इतने मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने हो गए। बहस हो जाएगी। नहीं, बहस की बात नहीं है, आपकी बात देखिए रमन मलिक जी प्लीज। जी अगर हमारे को आप बोलते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांग्रेस दिखाना चाहती है ये घमंडिया गठबंधन जो कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट आपस में प्लीज ना उलझे आप लोग प्लीज। रमन मलिक जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, समय इतना ही था, माफ कीजिएगा वेद प्रकाश विद्रोही जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं प्लीज, समय इतना ही था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिया गया बयान सुर्खियां निश्चित तौर पर बना देता है जब जब इस तरह से बयान सामने आते हैं।